ऐसी झील जिसमें पानी के साथ साथ मिलते हैं रहस्यमयी कंकाल। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी झील की जो बहुत रहस्यमयी है और इस रहस्यमयी झील का नाम रूपकुंड झील है। रूपकुंड झील उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक हिम झील है जो अपने किनारे पर पाए गए 500 से अधिक मानव कंकालों के कारण प्रसिद्ध है। यह स्थान निर्जन है और हिमालय पर लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील हिमालय की 3 चोटियों जिन्हें त्रिशूल जैसी दिखने के कारण त्रिशूल नाम से जाना जाता है ये बीच स्थित है। त्रिशूल को भारत की सबसे ऊंची चोटियों में गिना जाता है जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। रूपकुंड झील को कंकालों की झील कहा जाता है। यहाँ इंसानी हड्डियां बर्फ में दबी हुई है। साल 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्टर रेंजर ने गश्त के दौरान इस झील की खोज की थी। साल की ज़्यादातर वक्त इस झील का पानी जमा रहता है, लेकिन मौसम के हिसाब से यह झील आकार में घटती बढ़ती रहती है। जब बर्फ पिघलती है तब ये इंसानी कंकाल दिखाई पड़ते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार इसे रहस्यमयी झील के तौर पर बताती है। गुजरी आधी सदी से ज़्यादा वर्षों से वैज्ञानिकों ने इस झील में पड़े कंकालों का अध्ययन किया है और कई अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश की है। अब सवाल ये है कि ये कंकाल किनके हैं और यहाँ कहाँ से आए थे। इन कंकालों को लेकर बहुत सी कहानियाँ बताई जाती हैं। कहा जाता है कि ये कंकाल भारतीय राजा, उनकी पत्नी और उनके सेवकों के हैं। 870 साल पहले ये सभी लोग एक बर्फीले तूफान का शिकार हो गए थे और यहीं दफन हो गए थे। एक अन्य कहानी के अनुसार माना जाता है कि यह एक कब्रगाह हो सकती है जहां किसी महामारी के शिकार लोगों को दफनाया गया होगा। इस इलाके के गांव में एक प्रचलित लोकगीत गाया जाता है। इसमें बताया जाता है कि कैसे यहाँ पूजी जाने वाली नंदा देवी ने एक लोहे जैसा सख्त तूफान खड़ा किया, जिसके कारण झील पार करने वालों की मौत हो गई और वे वहीं झील में समा गए। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी है जिसको जबरन सत्य नहीं ठहराया जा सकता। कंकालों को लेकर किए गए शुरुआती अध्ययनों से पता चला है कि यहाँ मरने वाले अधिकतर लोगों की ऊंचाई सामान्य से अधिक थी। इनमें से ज़्यादातर मध्यम आयु वर्ग के थे जिनकी उम्र 35 से 40 साल के बीच रही होगी। इनमें उम्रदराज महिलाओं के भी कंकाल हैं, लेकिन बच्चों के कोई भी कंकाल मौजूद नहीं हैं। साथ ही आमतौर पर माना जाता है कि ये कंकाल एक ही समूह के लोगों के हैं जो कि 9वीं सदी के दौरान किसी अचानक आई आपदा के दौरान मारे गए थे। लेकिन 5 साल तक चले एक हालिया अध्ययन में कहा गया है ये सभी कयास शायद सच नहीं है। इस अध्ययन में भारत समेत जर्मनी और अमेरिका के 16 संस्थानों के 28 से लेखक शामिल रहे हैं। वैज्ञानिकों ने जेनेटिक रूप से और कार्बन डेटिंग के आधार पर झील में मिले 38 इंसानी अवशेषों का अध्ययन किया, जिनमें 15 महिलाओं के अवशेष शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मरे हुए लोग जेनेटिक रूप से अलग अलग हैं और उनकी मौतों के बीच में 1000 साल तक का अंतर है। अध्ययन की मुख्य लेखिका इडे ओइन हार्ने हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी में पीएचडी की छात्र हैं। वे कहती हैं कि इससे वे थ्योरी खारिज हो गई जिसमें कहा गया था कि किसी तूफान या आपदा से ये मौतें हुई हैं। वे कहती हैं कि अभी भी यह साफ नहीं है कि इस झील में आखिर क्या हुआ था, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि ये मौतें किसी एक घटना में नहीं हुई हैं। इससे भी दिलचस्प ये है कि ये लोग एक मूल के नहीं थे। इसमें एक समूह के लोगों के जेनेटिक मौजूदा वक्त में दक्षिण एशिया तथा दूसरे समूह के जेनेटिक मौजूदा वक्त के यूरोप के लोगों से मिलते जुलते हैं। हार्न कहती हैं कि जेनेटिक के आधार पर इनमें से कुछ इस महाद्वीप के उत्तरी हिस्से से जबकि अन्य दक्षिण हिस्से में बसे समूह से मिलते जुलते हैं। यह झील किसी व्यापार के लिए भी इस्तेमाल नहीं होता था क्योंकि इस जगह पर ना तो कोई हथियार मिले और ना ही कोई सामान, जिससे ये कहा जाए कि यहाँ व्यापार के चलते हादसा हो गया होगा और इनकी मृत्यु हो गई होगी।
जेनेटिक के आधार पर प्राचीन बैक्टीरियल जीवाणु का भी पता नहीं चला, जिससे यह माना जा सके कि किसी खास बीमारी की वजह से ये लोग मारे गए थे। अध्ययनों की माने तो 19वीं शताब्दी के आखिर तक इस इलाके में तीर्थ यात्रा के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन 8वीं और 10वीं सदी के स्थानीय मंदिरों में मिले शिलालेख इशारा करते हैं कि यहाँ उस दौर में लोग तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह पर कुछ कंकाल उन लोगों के हो सकते हैं जिनकी मौत किसी तीर्थ यात्रा के दौरान हुई होगी, लेकिन अभी भी ये रहस्य ही है कि ये कंकाल कहाँ से आए। आपका क्या मानना है, कमेंट में ज़रूर बताएं।